जल जंगल जमीन की धरती पर जेसीबी हाईवा डंपर का बड़ा खेल। झारखंड में हर महीने 865 करोड़ का है खनिजों का अवैध कारोबार। कोयला, पत्थर, बालू, लोह, अयस्क, अभ्रक और कीमती पत्थर का होता है अवैध खनन। अवैध खनन के कारण एनएच तक ध्वस्त हो चुका है। 3 दर्जन जितने बड़े बड़े पहाड़ गायब हो चुके हैं तो कई पुल भी गिर चुके हैं। करीब 10 लाख लोगों का रोजगार चलता है इस कारोबार से। 3 लाख हाईवा डंपर और जेसीबी के जरिए संचालित होता है यह कारोबार। नमस्कार, स्वतंत्रता सेनानी विशेष में आपका स्वागत करते हुए मैं निहाल आर्य। देश की खनिज जरूरतों का करीब 40% हिस्सा पूरा करने वाला झारखंड आज भी जल जमीन जंगल के नारे के लिए जाना जाता है। यहाँ प्रकृति ने जितनी संपदा धरती के ऊपर दे रखी है उतनी ही जमीन के नीचे है। कोयले से लेकर यूरेनियम तक और लोह अयस्क से लेकर कीमती पत्थर तक झारखंड में बिखरे पड़े हैं। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अर्थव्यवस्था की इस गाड़ी को इस अकूत संपदा से ही गति मिलती है। लेकिन इसी झारखंड की विडंबना है कि यहाँ के लोग आज भी आर्थिक दृष्टि से राज्य के पिछड़े श्रेणी में शामिल है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं दूसरी ढांचागत सुविधाओं का यह घोर अभाव है। इसका कारण चाहे जो भी बताया जा रहा हो, लेकिन हकीकत यह है इस खनिज संपदा ने ही झारखंड का सबसे बड़ा नुकसान किया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अब झारखंड की पहचान जल जंगल जमीन से नहीं बल्कि जेसीबी हाईवा डंपर से होती है। राज्य में खनिजों का अवैध बाजार धड़ल्ले से विकसित हो रहा है। राज्य में खनिजों का अवैध कारोबार करीब 1 महीने में 865 करोड़ प्रति माह तक पहुंच चुका है। यानी राज्य के कुल बजट का करीब 10% का लेन देन तो अवैध बाजार में ही होता है। कोयला का अवैध खनन का कारोबार 300 करोड़ का है, जिनमें करीब 4 लाख लोग जुड़े हैं। माफिया, बिचौलिए, मजदूर, लोह अयस्क का कारोबार, अवैध खनन का कारोबार 300 करोड़ का है। आइए अब जरा नजर करते हैं चौंका देने वाले आंकड़ों पर। अवैध खनन के कारोबार में 20,000 माफिया बिचौलिए मजदूर जुड़े हैं। बालू 100 करोड़ 50,000 माफिया बिचौलिया मजदूर, पत्थर 100 करोड़ 70,000 माफिया बिचौलिए मजदूर, अभ्रक 5 करोड़ 2,000 माफिया बिचौलिए मजदूर, कीमती पत्थर 5 करोड़ जिसमें 2,000 माफिया बिचौलिए मजदूर जुड़े हैं। अन्य खनिज 50 करोड़ का अवैध खनन का कारोबार है, जिसमें 6,000 माफिया बिचौलिए मजदूर डायरेक्ट जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर 865 करोड़ का अवैध खनन का पूरा कारोबार है, जिसमें 3.5 लाख लोग जुड़े हैं। यह सामान्य सी बात है कि देश में झारखंड क्यों प्रसिद्ध है। इसका एक ही जवाब है कि वह अपनी खनिज संपदा के कारण प्रसिद्ध है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुए इस राज्य ने 21 साल में कई मुकाम हासिल किए हैं। लेकिन इतनी अकूत प्राकृतिक संपदा का मालिक होते हुए भी यहाँ के लोग आज भी गरीब हैं। वे आज भी जल जमीन जंगल के अपने नारों के साथ विकास की कल्पना में आस लगाकर बैठे हैं। लेकिन आज यह नारा कब जेसीबी हाईवा डंपर में बदल गया, उन्हें इनकी भनक तक नहीं लगी। झारखंड के पिछड़े होने का राजनीतिक कारण चाहे जो भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि यहाँ की खनिज संपदा उसके लिए अभिशाप बन गई। व्यापक पैमाने में माफिया, बिचौलिए एवं पूंजीपति किस राज्य की संपदा का इतनी बेदर्दी से दोहन कर रहे हैं। यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य भी खत्म होता जा रहा है। यह जानकर आश्चर्य होता है कि यहाँ पर कोयला, लोह अयस्क, अभ्रक, बालू, पत्थर के अलावा कीमती पत्थर का जिस पैमाने में अवैध कारोबार होता है, अगर उस पर नकेल लग जाए तो यह राज्य अन्य राज्यों के मुकाबले काफी विकसित राज्य बनने में जरा भी देर नहीं करेगा एवं दुनिया के कई मुल्कों को भी पीछे छोड़ने की ताकत रखता है यह राज्य। एक गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकत्र आंकड़ों से पता चलता है कि झारखंड में अवैध खनिजों के कारोबार में हर महीने 865 करोड़ का लेन देन होता है। इसमें अकेले कोयले का कारोबार सिर्फ 350 करोड़ का होता है। इसके बाद लोह अयस्क बालू का स्थान है। अभ्रक का पूरा कारोबार सरकार की नजरों में अवैध है। इसके अलावा अन्य खनिजों की तस्करी और अवैध कारोबार यहाँ धड़ल्ले से फल फूल रहा है।
इस अवैध कारोबार में माफिया, बिचौलिए और मजदूर के साथ साथ चालक तथा ट्रक संचालक भी बड़ी संख्या में जुड़े हैं। इनकी संख्या करीब 8.5 लाख अनुमानित है। झारखंड का बजट 91,000 करोड़ से कुछ अधिक है। इस हिसाब से इस अवैध कारोबार का आकार राज्य सरकार के बजट से 10% अधिक है। हर साल इतने बड़े पैमाने में काली कमाई ने राज्य की अर्थव्यवस्था को खोखला बना दिया है। आइए अब बात शुरू करते हैं देश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत काला हीरा के नाम से प्रसिद्ध कोयले की। वर्ष 1990 में वीरमू के प्रख्यात मजदूर नेता, हाल ही में दिवंगत विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह ने तत्कालीन कोयला केंद्रीय मंत्री को एक पत्र भेजकर कहा था कि दक्षिण बिहार के कोयला खदानों से हर साल करीब 1.5 अरब रुपए की कोयला चोरी होती है। उस समय उनके दावे पर काफी शोर भी मचा था और इस खबर ने मीडिया की सुर्खियां बटोरी थी। उक्त दिए गए पत्र के अनुसार जांच भी हुई थी और राजेंद्र जी के दावे को सही भी पाया था। हालांकि जांच रिपोर्ट को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। यह सिर्फ कोयले का ही था। उस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था। झारखंड अलग होने के बाद यह अवैध कारोबार राज्य के 7 जिलों में फैलकर 350 करोड़ प्रति माह तक पहुंच गया है। इसके बाद सारंडा इलाके में पाए जाने वाले लौह अयस्क की कहानी भी कम रोचक नहीं है। यहाँ जांच के लिए सीबीआई से लेकर शाह आयोग तक बना, लेकिन बड़े मालिकों का कुछ भी नहीं हुआ। यह कारोबार 300 करोड़ प्रति माह तक पहुंच गया है। मुख्य रूप से कोल्हान के 3 जिलों चाईबासा, जमशेदपुर, खरसावा एवं सरायकिल्ला में पाए जाने वाला लौह अयस्क उड़ीसा, बंगाल के कारोबारी के सहारे चीन तक पहुंचाया जाता है। अवैध खनन में जहां झारखंड के लोगों को बेघर किया, वहीं जंगलों को भी नष्ट कर दिया। इसके बदले माफिया, बिचौलिए एवं पूंजीपतियों ने अरबों रुपये की कमाई की। इसका दुखद पहलू है कि शाह आयोग में नाम आने के बावजूद भी केंद्रीय जांच एजेंसी बड़े बड़े मालिकों को बचा रही है। जांच के नाम पर उनके कर्मचारियों के ऊपर केस कर सिर्फ कोरम पूरा कर रही है। बालू और पत्थर का अवैध कारोबार का भी किस्सा कम दिलचस्प नहीं है। संथाल, परागना के 3 जिले साहिबगंज, दुमका एवं पाकुड़ में इस पत्थर का अवैध कारोबार इतना फैल चुका है कि यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा इससे जुड़ चुका है। साहिबगंज के कई पहाड़ गायब हो चुके हैं। इन 3 जिलों से ही हर महीने करीब 100 करोड़ का अवैध पत्थर का कारोबार होता है। कोडरमा में ब्लू स्टोन, रोज क्वार्ट्स जैसी कीमती पत्थर अभ्रक का पूरा कारोबार भरपूर पैमाने में होता है। यहाँ कारोबार पूरा का पूरा अवैध है। ना किसी खदान का लाइसेंस है और ना ही कीमती पत्थर का। इस अवैध कारोबार का मुख्य सिंडिकेट तेजी से फलने फूलने का एकमात्र मुख्य कारण जो कोई हो तो वो है झारखंड राज्य की प्रशासन व्यवस्था। क्योंकि इतनी खुलेआम चोरी होना और प्रशासन को इसकी जानकारी ना होना, यह तो ऐसा हो रहा है जैसे शादी में बुलाए गए मेहमान ने खाना भी खाया, तोहफा भी दिया और दूल्हे को पता भी ना चला कि वह कौन था। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अधिक नई जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।